हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखने वाले हैं। जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि यही बेसिक होते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। यदि किसी का जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वीक है तो उसको ऑर्गेनिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं, है ना। तो हम लोग उसी को दूर करने वाले हैं जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़कर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, तो सबसे पहले देखेंगे कि ऑर्गेनिक रिएजेंट क्या होता है, कि ये ऑर्गेनिक रिएजेंट है वो क्या होता है ना। हमें पता है कि ऑर्गेनिक जो रिएक्शन होता है कुछ इस प्रकार होते हैं। कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आता है, उससे कोई रिएजेंट आकर अटैक करता है, फिर प्रोडक्ट बनता है। तो इसी रिएजेंट के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इस रिएजेंट को हम लोग अटैकिंग रिएजेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि ये क्या करता है, जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उस पर जाकर अटैक करता है। ठीक है, अब देखते हैं ऑर्गेनिक रिएजेंट कितने प्रकार का होता है। ऑर्गेनिक रिएजेंट मेनली दो टाइप्स का होता है। फर्स्ट है इलेक्ट्रोफाइल, सेकेंड है न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, ई पॉजिटिव। न्यूक्लियोफाइल का सिंबल कुछ इस प्रकार होता है, एन यू नेगेटिव। सिंबल से ही स्पष्ट है कि यदि कोई एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, कोई एलिमेंट या एटम है उस पर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल होगा। और यदि नेगेटिव चार्ज है तो न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना। तो देखते हैं इलेक्ट्रोफाइल के बारे में। देखो, जो इलेक्ट्रोफाइल है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। एक तो है इलेक्ट्रो, दूसरा है फाइल। इलेक्ट्रो का मीनिंग होता है इलेक्ट्रॉन, फाइल का मीनिंग लवर, इलेक्ट्रॉन लवर। मतलब जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन लवर होता है। अर्थात जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन रहेगा वहीं पर जाकर जुड़ेगा या अटैक करेगा, इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉन लवर कहते हैं। इलेक्ट्रॉन लवर अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिसके पास भी पॉजिटिव चार्ज होता है अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रोफाइल के पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी होते हैं, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल है Cl- CH3+। ठीक है, अब देखते हैं कि इलेक्ट्रोफाइल कितने टाइप्स का हो सकते हैं। तो इलेक्ट्रोफाइल मेनली टू टाइप्स का हो सकता है। एक तो पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल, मतलब ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिस पर पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, वो तो पॉजिटिव चार्ज देखकर ही जान सकते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है। दूसरा है न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, मतलब कुछ मॉलिक्यूल ऐसे होते हैं जिस पर तो कोई चार्ज नहीं होते हैं, न्यूट्रल होते हैं, लेकिन वो भी इलेक्ट्रोफाइल होते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल। पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल की पहचान क्या है? जो इलेक्ट्रोफाइल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। जो इलेक्ट्रोफाइल है उस पर इस प्रकार का पॉजिटिव चार्ज होगा। अब हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होना आवश्यक है। तो अब सिद्ध कर कर देखते हैं कि ये जो एग्जाम्पल है वो इलेक्ट्रोफाइल है या नहीं। पहला हम लोग CH3 को देखते हैं, इसको हम लोग स्पेंड करके देखते हैं फैलाकर। तो इस प्रकार का संरचना बनता है ना, इस प्रकार का। अब देखो, जो कार्बन है यहाँ पर वो 3 बॉन्ड बनाया है। ठीक है, 3 बॉन्ड। हमें पता है कि एक बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर बनाते हैं, तो 3 बॉन्ड 6 इलेक्ट्रॉन मिलकर बना है यहाँ पर। अब देखो, कोई भी जो एटम है वो अपने जब अष्टक पूर्ण करता है तभी वो स्थायित्व होता है ना। अब इसको अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही है, अर्थात इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो इससे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं कि ये जो CH3+ है वो एक इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट इलेक्ट्रोफाइल क्या है हमारा, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल। न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की पहचान क्या है कि वो इलेक्ट्रोफाइल तो है लेकिन उस पर कोई भी आवेश नहीं है, नो चार्ज, है ना। तो पहला है VF3, दूसरा है CO2। हम लोग सबसे पहले CO2 को सिद्ध कर देखते हैं कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है या नहीं। इसको फैलाकर कुछ इस प्रकार लिख सकते हैं, O+C+O। ओ के ऊपर 2 लोन पेयर्स होते हैं ना। अब यहाँ पर देखो, कार्बन और ऑक्सीजन में दोनों में सबसे ज़्यादा ऋण विद्युत तत्व कौन से हैं, ऑक्सीजन है ना।
तो ऑक्सीजन अपने ओर जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको आकर्षित करेंगे। अब ये जो डबल बॉन्ड है उसका जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसको अपनी ओर आकर्षित करेंगे, तो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी और ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, है ना। मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो रहा है, अर्थात यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। और हमें पता है कि जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है वो एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। तो इस प्रकार हम सिद्ध कर सकते हैं कि CO2 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है। न्यूट्रल इसलिए क्योंकि इस पर कोई भी आवेश नहीं है, इलेक्ट्रोफाइल इसलिए क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। दूसरा देखो BF3। BF3 के स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार बनेंगे। अब देखो जो जो बोरान है वो 3 बॉन्ड बनाया है यहाँ पर, है ना। देखो बोरान 3 बॉन्ड बना चुका है। अब 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? एक बॉन्ड में 2, तो 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसको भी अपने अष्टक पूर्ण करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत ही है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, अर्थात जो बोरान है ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि BF3 एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल है, क्योंकि ये भी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो हम लोग इलेक्ट्रोफाइल में क्या क्या पढ़ चुके हैं। पहला तो जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो एक इलेक्ट्रॉन लवर होता है, मतलब जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन दिखेगा वहीं पर जाकर अटैक करेगा, वहीं पर जाकर वो जुड़ेगा, है ना। दूसरा कि जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होता है, अर्थात जो इलेक्ट्रोफाइल है उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तीसरा है कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हाईली रिएक्टिव होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग न्यूक्लियोफाइल। अब देखो न्यूक्लियोफाइल है वो भी 2 शब्द से मिलकर बना है। पहला है न्यूक्लियो, दूसरा है फाइल। न्यूक्लियो का अर्थ है न्यूक्लियस, फाइल मीन्स लवर, अर्थात न्यूक्लियस मतलब पॉजिटिव चार्ज, फाइल मतलब लवर। जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो कहाँ पर जाकर अटैक करेगा? पॉजिटिव चार्ज वाले एटम्स पर, है ना। अर्थात देखो न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। किसी भी एटम या एलिमेंट पर नेगेटिव चार्ज तभी आता है जब उसके पास इलेक्ट्रॉन अधिकता में होते हैं, है ना, एक्सेस में होते हैं, तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो जो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो ये क्या करेंगे? पॉजिटिव चार्ज वाले अर्थात उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन को देने के लिए पॉजिटिव चार्ज वाले के पास आएगा। मतलब पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस पर अटैक करेगा। इसलिए हम लोग इलेक्ट्रोफाइल को न्यूक्लियस लवर कहते हैं, है ना, न्यूक्लियस लवर। ठीक है। देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल का बिल्कुल विपरीत होता है कौन? न्यूक्लियोफाइल। जो न्यूक्लियोफाइल है वो इलेक्ट्रोफाइल का बिल्कुल विपरीत होता है। इलेक्ट्रोफाइल क्या करता था? जहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन है वहाँ पर जाकर अटैक करता था, लेकिन जो न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करता है? जहाँ पर इलेक्ट्रॉन की कमी है वहाँ पर जाकर अटैक करता है। ठीक है। अब हम लोग जैसे इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कहते थे, उसी प्रकार हम न्यूक्लियोफाइल को एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, है ना। न्यूक्लियोफाइल के पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है। अब देखते हैं कि न्यूक्लियोफाइल 2 प्रकार का होता है। पहला है लोन पेयर, दूसरा है नेगेटिव चार्ज वाले। तो लोन पेयर वाले पहले देखो, ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिस पर लोन पेयर होता है और ऐसे इलेक्ट्रोफाइल जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। लोन पेयर वाला को हम लोग कह सकते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है देखो, इट्स अल्सो कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डोनर। इसके पास लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तभी उसके पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन डोनर कह सकते हैं। किसको? न्यूक्लियोफाइल को। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो न्यूक्लियोफाइल हम लोग प्रकार देखते हैं। ये 3 प्रकार का होता है। नेगेटिव मतलब नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल, न्यूट्रल जिसे हम उदासी भी कहते हैं न्यूक्लियोफाइल, तीसरा है एम्बिडेंट मतलब उभयधर्मी, जिस पर चलो देखते हैं। पहला है नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल। पहचान क्या है नेगेटिव चार्ज का? ऐसा एलिमेंट या एटम जिस पर नेगेटिव चार्ज होगा,
वो हमारा नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा। अब नेगेटिव चार्ज है अर्थात इसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन अधिकता है, ठीक है, इसको हम लोग नेगेटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। दूसरा देखो न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल, इसकी पहचान क्या है? जो न्यूट्रल है अर्थात उसके पास कोई भी आवेश नहीं है, जैसे कि NH3H2O। NH3 में देखो लोन पेयर है ना, एक लोन पेयर है अर्थात देखो NH3 पर एक लोन पेयर है, लोन पेयर है मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन अधिकता है, इसलिए क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल है। उसी प्रकार H2O में यहाँ पर जो H2O का स्ट्रक्चर है वो थोड़ा गलत है। देखो यहाँ पर दो हाइड्रोजन होगा, जहाँ पर ऑक्सीजन है वहाँ पर हाइड्रोजन होगा, और जहाँ पर हाइड्रोजन है वहाँ पर एक ऑक्सीजन होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, ठीक है। तो जो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है अर्थात इसके पास भी इलेक्ट्रॉन की एक्सेस है, इलेक्ट्रॉन की अधिकता है। हमें पता है कि जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती हैं उसको हम लोग न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। H2O भी एक न्यूक्लियोफाइल है, उसी प्रकार ROH भी एक न्यूक्लियोफाइल है, RNH2 भी एक न्यूक्लियोफाइल है। तीसरा देखते हैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, मतलब उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल। तो जो CN होता है साइनो या साइनाइड या नाइट्राइल, ये एक उभयधर्मी न्यूक्लियोफाइल होता है, क्योंकि यहाँ पर देखो कार्बन के पास भी एक लोन पेयर है, नाइट्रोजन के पास भी एक लोन पेयर है। ये क्या करते हैं, दोनों साइड से अटैक कर सकते हैं ना, दोनों साइड से अटैक करते हैं, मतलब जो न्यूक्लियस है जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके पास वो C से डायरेक्ट जुड़ सकता है या N से डायरेक्ट जुड़ सकता है, दोनों साइड से अटैक करते हैं, इसलिए इसे हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखो हम लोग देख चुके हैं कैसे होता है ऑर्गेनिक रिएक्शन। इसमें कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है जिसमें हम लोग रिएजेंट डालते हैं, फिर हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। ये तो है एक नॉर्मल रिएक्शन, लेकिन इसी को एक एक स्टेप में देखने के लिए हम लोग मैकेनिज्म मतलब क्रियाविधि देखते हैं ना। क्रियाविधि या मैकेनिज्म में हम लोग जो रिएक्शन हो रहा है उसके एक एक स्टेप को देखते हैं कैसे होते हैं। जो मैकेनिज्म क्रियाविधि है तो इसमें तो सबसे पहले ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, उस पर कोई जो रिएजेंट होते हैं वो अटैक करते हैं। उसके बाद इसमें रिएक्शन इंटरमीडिएट मतलब अभिक्रिया मध्यवर्ती बनता है। अभिक्रिया मध्यवर्ती हमेशा मध्य में ही बनता है ना, ऑर्गेनिक रिएक्शन के मध्य में। उसके बाद उसमें और कुछ परिवर्तन होता है और हमारा प्रोडक्ट तैयार होता है। यहाँ पर देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या है, जो अभिक्रिया के मध्य में बनता है, और ये क्या होता है, वेरी अनस्टेबल होता है, बहुत ही ज़्यादा ये अस्थायी होता है। अभी हम लोग ऑर्गेनिक मतलब रिएक्शन इंटरमीडिएट को ही देखने वाले हैं। देखो रिएक्शन इंटरमीडिएट चार प्रकार का हो सकता है। पहला तो कोई कार्बोकेटायन, दूसरा कार्बो एनायन, तीसरा कार्बिन, चौथा नाइट्रिन, पांचवा फ्री रेडिकल, है ना। तो इसी को एक एक कर कर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग कार्बोकेटायन क्या होता है। देखो कार्बन केटायन मतलब कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज, ऐसे कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज है उसको हम लोग कार्बोकेटायन कहते हैं। इसको हिंदी में कार्ब धन आयन या कार्बनियन आयन भी कहते हैं। यहाँ पर देखो एक रिएक्शन में CH3CH2Cl, इसमें जो Cl है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये क्या करेगा, CH वाले जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, ठीक है, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जो CH3CH2 है इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, जिसके कारण इसको हम लोग कार्बोकेटायन कह सकते हैं। क्योंकि कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज है इसलिए कार्बोकेटायन हो गए। उसी प्रकार ये सभी भी एक कार्बोकेटायन है, क्योंकि इसमें भी कार्बन विथ पॉजिटिव चार्ज है ना। ये और ये तीनों कार्बोकेटायन है। दूसरा देखते हैं कार्बनियन, मतलब कार्ब ऋण आयन, ठीक है। इसको हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसमें क्या होगा, कार्बन विथ नेगेटिव चार्ज होगा। ऐसे कार्बन जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो हमारा कार्ब ऋण आयन या कार्बेनियन आयन होता है। देखो CH3CH2 एक कार्बन आयन है, CH3 भी एक कार्बन आयन है, ये भी और ये भी एक कार्ब ऋण आयन है, क्योंकि इस पर कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तीसरा क्या है, फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल होता है मुक्त मूलक। पहले देख लो मुक्त मूलक कैसे बनता है।
जो समान विदलन होता है, समान विदलन कैसे होते हैं? जो दो एटम हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करके एक बॉन्ड बनाता है। जैसे कि यहाँ पर Cl2 जो है अपने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर कर एक बॉन्ड बना है यहाँ पर बीच पर। तो समान विदलन में क्या होता है, दोनों एटम अपने अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं उसको वापस ले लेता है। ठीक है, अपने एक एक इलेक्ट्रॉन को वापस ले लेता है। ये जो रिएक्शन है ये यूवी लाइट के प्रेजेंट में होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर एक क्लोरीन की फ्री रेडिकल, क्लोरीन मुक्त मूलक की निर्माण होता है। उसी प्रकार हम लोग देख सकते हैं ये H मुक्त मूलक है, ये Br मुक्त मूलक, CH3 मुक्त मूलक, C6H5 मुक्त मूलक, ये भी एक इंटरमीडिएट हो सकते हैं, मतलब मध्यवर्ती, जो क्या करते हैं रिएक्शन के मध्य में बनते हैं। उसके बाद है हमारा कार्बिन। यदि कार्बन के ऊपर कोई लोन पेयर है, कुछ इस प्रकार कार्बन के ऊपर लोन पेयर है तो उसको हम लोग कार्बिन कहेंगे, कार्बन विथ अ लोन पेयर। इसका निर्माण कैसे होता है, C2N2 को हम लोग जब तोड़ेंगे तो ये कार्बन CH2 लोन पेयर प्लस N2 में टूटेगा, तो ये CH2 है, इसको ही हम लोग कार्बिन कहते हैं। कार्बन के ऊपर लोन पेयर, कार्बन विथ लोन पेयर इज कॉल्ड कार्बिन, है ना। लास्ट है हमारा नाइट्रिन। नाइट्रिन में क्या होता है, नाइट्रोजन के ऊपर दो लोन पेयर आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग अक्सर देखते हैं कि नाइट्रोजन के ऊपर केवल एक ही लोन पेयर होता है, लेकिन यदि दो लोन पेयर आ जाए तो ये हमारा नाइट्रिन है। ये भी एक इंटरमीडिएट हो सकते हैं जो रिएक्शन के मध्य में बनते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।